नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर से, जहां भोपाल में हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली गई। भोपाल के आनंद नगर से छोला हनुमान जी के मंदिर तक इस यात्रा का समागम देखा गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की भोपाल में निकाली गई हिंदू जोड़ो यात्रा भोपाल के आनंद नगर से छोला हनुमान जी के मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में सभी हिंदू धर्म के लोग स्थापित रहे और यात्रा का मतलब हिंदू एकता, जात पात को हटाओ और हिंदू एक हो जाओ। वहीं इस यात्रा का यही उद्देश्य था कि भारत के सभी हिंदू एक हो जाएं। जिस तरह कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक पद यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू एक होना है, यह नारा लगाकर यात्रा निकल रही है। उसी को देखते हुए भोपाल के हिंदू संगठन के लोगों ने भोपाल में हिंदू एक होकर यात्रा निकाली गई और सभी हिंदुओं से बोला गया है कि जात पात को हटाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ और हिंदू एक हो। साथ ही पुर्तगाल में खोजे गए पाषाण काल के शिवलिंग पर कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि पुर्तगाल में खोजे गए स्थल पर मंदिर निर्माण हो। यह सनातन धर्म की पहचान है। इस यात्रा का एक ही मकसद है, जो हिंदू समाज, जो सनातन समाज है, वो विभिन्न जातियों में जो बटा हुआ है और जिस तरीके से उनका दुरुपयोग होता है जातियों के नाम पर, उनको सबको एकत्रित करना है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है हिंदू एकता यात्रा, जो कि बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए निकली है, उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हमने यहाँ पर हिंदू एकता पद यात्रा निकाली है और एक ही नारा दिया है कि सारे हिंदू समाज जितने भी जातियों में बटा हुआ है सब एक ही है और हमारा एक ही नारा है कि सारा हिंदू समाज एक साथ रहे। देखिए, हर चीज में हमारे देश में एक कुछ न कुछ राजनीति तो होती ही है। अब छोटा सा एक कारण है, ये कारण भी नहीं बोलूंगा मैं, ये एक उद्देश्य है सारे समाज को एकत्रित करना। लेकिन उसके बाद में भी अगर सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है, तो ये उनकी बुद्धि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज यह सभी हिंदू एकता के लिए यह कपी सेना संगठन के द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य सभी सनातनियों, सभी हिंदू को एक करना, क्योंकि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कपी सेना संगठन का यही उद्देश्य है और हम सब हिंदू भाइयों का यही उद्देश्य है कि हम सब हिंदू एक हों, भारत हिंदू राष्ट्र बने एवं भारत में समस्त विश्व में भारत हिंदू राष्ट्र नाम से जाना जाए। बोलो भारत माता की। एवं बागेश्वर धाम सरकार के पावन संकल्प से हम इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं और यह पदयात्रा हमारी और लंबी छोला तक पंचमुखी हनुमान जी तक चलेगी। आप सभी को जय जय श्री राम। देखिए, किसी के विवादित बयान से हमें इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं और कहते हैं प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि जब जब सनातन धर्म का झंडा उठता है तब निशाचर आते हैं। इसलिए हमें किसी के विषय में टीका टिप्पणी करना नहीं है। ये सब फालतू की बातें, हमें सनातन की बात करना है। बोलो सनातन धर्म की। अच्छा देखो, ये सब असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी हो, किंतु हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं और हम सब हिंदू एक हैं, हम सनातनी एक हैं और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी 2 वर्ष पहले पुर्तगाल में शिवलिंग मिला है, इस पे क्या आप मांग करेंगे केंद्र सरकार से वहाँ पे मंदिर बनाया जाए? किस लिए? शिवलिंग कहाँ पे मिला? पुर्तगाल में। अच्छा, बिल्कुल। जहाँ पर हमारी प्राचीन परंपराएं या हमारे प्राचीन चिन्ह निकल रहे हैं, हमारी शिवलिंग, वहाँ पर स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सनातन का प्राचीन काल, अनंत काल से सनातन चला रहा है और सनातन का झंडा हर जगह गड़ना चाहिए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। देवास में एक माह में तीसरे तेंदुए की मौत से विभाग में हड़कंप मच गया है। आखिर ये मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं।
देवास में एक माह में तीसरे तेंदुए की मौत से विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की CCFN आर बघेल व देवास DFO NK मिश्रा सहित अमला जंगल पहुंचा। 15 दिन से अधिक समय पूर्व से मृत्यु होने से लाश सड़ रही थी। वन कर्मी बेखबर थे। वहीं बागली वन परिक्षेत्र की बागली उत्तर सब रेंज की डांगरा खेड़ा बीट में तेंदुए का शव मिला। जटाशंकर बोरी मार्ग पर नयाखूट से आगे घाट वाले जंगल में तेंदुए का शव मिला। 4-5 वर्ष की आयु वाला वयस्क मादा तेंदुआ था। वह विभाग ने जंगल को आसपास से सील कर दिया है। वहीं जबकि बीते एक माह में देवास जिले में तीसरे तेंदुए की मृत्यु से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। दमदम से खबर है, जो ब्लॉक मुख्यालय के दानी कोकड़ी शिवनाथ नदी में खनिज माफिया द्वारा शिवनाथ नदी से रोजाना दर्जनों ट्रक रेड निकाली जा रही है। खनिज विभाग के उदासीन रवैये के चलते खनिज माफिया सक्रिय हो गए हैं। आखिर खनिज माफियाओं का यहां पर प्रकोप कैसे बढ़ रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धमधा में ब्लॉक मुख्यालय के दीना कोकड़ी शिवनाथ नदी में खनिज माफिया द्वारा शिवनाथ नदी से रोजाना दर्जन ट्रक रेत निकाली जा रही है। खनिज विभाग के उदासीन रवैये के चलते खनिज माफिया सक्रिय हो रहे हैं। नदी में रोजाना अवैध उत्खनन कर ट्रक से रेत ले जाई जा रही है। रात के अंधेरे में सैकड़ों हाईवा रोजाना निकल रही हैं। इससे राजस्व का चूना लग रहा है। इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को होने के बावजूद वे चुप्पी साधे हुए। शिकायत होने पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अवैध उत्खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई न करने से अवैध उत्खनन करने वाले के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार अवैध उत्खनन करने में जुटे हुए हैं। उत्खनन करने वालों की राजनीतिक व प्रशासनिक पकड़ खनिज माफियाओं की राजनीतिक व प्रशासनिक अच्छी पकड़ को दर्शा रहा है। इस कारण क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। वहीं अधिकारी भी इसे नजरअंदाज कर अनुसूचित लाभ ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अवैध उत्खनन करने वालों की अच्छी पकड़ देखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की आड़ में उत्खनन करने में जुटे हुए हैं लोग। वहीं धमधा क्षेत्र में अवैध रेत खनन कर रहे हैं। यूं कहें कि प्रशासन की मिलीभगत के चलते ही अवैध रेत खनन का खेल नियमित रूप से चल रहा है, जिसके चलते अब खनन माफिया रात के अंधेरे का इंतजार कर अपना काम चालू कर देते हैं। सरेआम धड़ल्ले से रेत खनन का कार्य किया जा रहा है। जी बताएंगे, आपकी ग्राम पंचायत में रेत खनन चल रहा है, क्या मामला है? हम लोग को जानकारी में नहीं है। ये बस एक हफ्ते से काम चालू हो रहा है, कोई ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और पूरा ग्रामीण में अप्रोच है इसको देखते हुए कि हमारे गांव पर रेत नहीं निकलना चाहिए। आप कल SDM का थे, क्या बोले SDM ने? SDM सर के पास हम लोग कल गए थे और SDM सर बोले कि कार्रवाई करूँगा करके, लेकिन आज तक तो कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी भी गाड़ी चल रहा है आपके सामने। कहाँ का गाड़ी दिखा दिया आपको? गाड़ी की जानकारी नहीं है। आप कौन है? मैं अश्वंत कुमार मंडाली, सरपंच ग्राम पंचायत। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। वक्त हो गया बुलेटिन की अगली खबर की ओर रुख करने का, जो शिवपुरी से जो एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वो अपने मामा के घर आया था। आखिर ये पूरा वारदात कैसे घटित हुआ और कैसे इस पूरे मसले में आगे कार्यवाही कर रही है पुलिस, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शिवपुरी में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वह अपने मामा के घर आया हुआ था। यहाँ रास्ते को लेकर हुए विवाद में सरपंच ने परिवार के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। पुलिस ने इस मामले में सरपंच समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना सुभाषपुर थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई। युवक के परिजनों ने सरपंच और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां परिजन ने हंगामा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली TI कृपाल सिंह राठौर के आश्वासन के बाद वो मान गए हैं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां टीकमगढ़ में एक थाली एक थैला अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि समिति द्वारा शहर के एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ में एक थाली एक थैला अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि समिति द्वारा शहर के एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल
अनुकूल एवं हरित कुंभ बनाने के उद्देश्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संकल्प लिया कि हर घर से दान स्वरूप एक थाली एक थैला 30 नवंबर 2024 तक संग्रहित कर प्रयागराज के तीर्थ की व्यवस्थाओं तक पहुंचाया जाए। इससे हर कुंभ यात्री के पास भोजन के लिए थाली व सामान के लिए थैला होगा, जिससे कुंभ में कचरे को बहुत कम किया जाकर हरित व प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाया जा सके। वहीं इस अवसर पर जिला संघ चालक सुरेश बिहारी मिश्रा, नगर संघ चालक मनोज नायक, अनुराग वर्मा, सुरेश दौदरिया, महेंद्र द्विवेदी, कमलेश पंचभैया सहित कई अन्य लोग एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। जो बैठक का आयोजन हुआ है किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? आज की इस बैठक का आयोजन अपने प्रयागराज कुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगने वाला है। वह महाकुंभ ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ यानी हरित कुंभ बने, इस उद्देश्य से यह आज की बैठक की गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने व्यवस्थाएं की है कि कचरा मुक्त कुंभ बने, गंगा मैया में कचरा ना जाए, पॉलीथीन ना जाए। इस उद्देश्य से वहाँ के स्थानीय प्रशासन, महामंडलेश्वर ऋषि मुनि जो भी हैं वहाँ के साधु संत व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का भी दायित्व बनता है कि हम अपना उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। इस उद्देश्य से यहाँ की गई थी। तो वहाँ पर डिस्पोजल का, पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम हो, इसके लिए एक थैला और एक थाली का अभियान, कपड़े का थैला और स्टील की खंड वाली थाली हम हर घर से संग्रह करने वाले हैं। एक थैला एक थाली, इस अभियान के तहत सबके घर घर जाने वाले हैं और यह संग्रह करके केंद्र के माध्यम से हम वहाँ प्रयागराज कुंभ में भेजने वाले हैं। कितनी थाली का संकल्प लिया है आप लोगों ने? टीकमगढ़ जिले से 5100 थाली, 5100 कपड़े के थैले और फिर जितना बढ़ जाए एक थैला एक थाली का आग्रह है, लेकिन जो अपने सामर्थ्य अनुसार जितना दे सकता है 51, 21, 11, 101 वो दे सकता है। तो ये किस सोसाइटी है आपकी या क्या किस तरफ से? सोसाइटी नहीं है, हम एक संघ की पर्यावरण गतिविधि है, उसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप किस पद पर हैं संघ में? अरुण प्रताप सिंह नाम है मेरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पर्यावरण गतिविधि ऐसा एक आयाम है, उसका जिला संयोजक है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।